बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 13। क्या नाम है बच्चों इसका? घातांक और घात। बच्चों हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 8। पिछले पार्ट में बच्चों हमने प्रश्नावली 13.2 शुरू कर दी थी, जिसके पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 3 से 5 तक। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य, और अगर सत्य है या असत्य है तो उसका कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले देखो 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो इधर वाले सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों में आधार बराबर है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ घात नहीं है तो इसको एक मान सकते हैं ना। जिसकी घात नहीं होती उसको घात एक मान सकते हैं। तो अगर आधार बराबर हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 1 + 11। तो ये कितना आ गया बच्चों? 10 की घात 12 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। और यहाँ देखो 100 की घात 11 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 बराबर 10 गुणा 10। तो बच्चों 100 बराबर 10 की घात 2, 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 2। तो ध्यान रखना, इसको साइड में लिख देना, 100 बराबर 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 की घात 11। और बच्चों घात पे घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। तो 10 की घात 2 गुणा 11, तो ये आ जाएगा 10 की घात 22। तो बच्चों यहाँ तो है 10 की घात 12 और यहाँ है 10 की घात 22। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ज़्यादा घात वाली संख्या बड़ी होती है, ये छोटी है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये क्या है? असत्य है, असत्य कथन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। और रीजन हमने बता दिया, क्योंकि इसका मान 10 की घात 12 है और इसका मान 10 की घात 22 है, इसलिए दोनों कथन, ये दोनों चिन्ह बराबर नहीं होंगे और कथन हमारा असत्य हो जाएगा। पहला समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। हमें बच्चों बताना है कि क्या 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। तो बच्चों इनका मान निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 की घात 3 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और बच्चों 5 की घात 2 कितना होता है? 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 कितना होता है? 25। तो बच्चों 8 बड़ा है या 25 बड़ा है? बड़ा तो 25 है ना, यानी 5 की घात 2 का मान बड़ा होना चाहिए, जबकि क्या दिया हुआ है कि 2 की घात 3 बड़ा है। तो हमारा कथन गलत है या असत्य है? तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2, यह कथन असत्य है। और कारण क्या है? क्योंकि 5 की घात 2 का मान ज्यादा बड़ा आ रहा है, जबकि 2 की घात 3 का मान 8 ही है, ये छोटा है, इसलिए हमारा कथन असत्य हो गया। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। क्या ये बराबर है 6 की घात 5 के? तो बच्चों हम कैसे डिसाइड करें कि इधर भी 2 की घात 3 की घात है, तो इसको भी अगर हम 2 और 3 की घातों में डिवाइड कर दें तो हमें पता चल सकता है कि कौन बराबर है या बड़ा है। तो इधर को तो देखो बच्चों 2 की घात 3 और 3 की घात 2, और 6 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 3। 6 को क्या लिख दिया? 2 गुणा 3, और घात कितनी है? 5। तो बच्चों देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। अब बच्चों दोनों की घातों का कंपेयर करो। 2 की घात कितनी है? 3, 2 की घात 5 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 5 है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बराबर कभी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आधार और घातें दोनों बराबर होती ना तब बराबर होता, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? कथन असत्य है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी क्या है कथन? असत्य कथन है हमारा। समझ गए सभी? उतार लो इसको कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। अब बच्चों किसी की भी घात 0 होती है, उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 के बराबर। मैंने आपको बताया था किसी की भी घात 0 होगी उसका मान 1 होगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ भी क्या आ गया? 1। 3 की घात 0 भी 1 और 1000 की घात 0 भी 1। तो 1 बराबर 1 सत्य है या असत्य है? तो हम कहेंगे कथन सत्य है। कथन कैसा है? कथन हमारा सत्य है, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। उतार लो इसको। किसी की भी घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, उतार लो।
अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उनको गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों पहला क्या दिया हुआ है, 108 गुणा 192। तो बच्चों इनके अलग अलग गुणनखंड कर ले। सबसे पहले 108 का गुणनखंड, 108 का गुणनखंड देखो, 108 में किसका भाग जाएगा, पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये तो आ गया बच्चों 108 के गुणनखंड। ऐसे बच्चों 192 के भी गुणनखंड करने हैं। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड देखो, सबसे पहले 2 का, 2 नाम 18, 2 छिक 12, फिर 2 का, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का दिया 12 बार, 2 का देंगे 6 बार, 2 का देंगे 3 बार और 3 का देंगे 1 बार। ठीक है बच्चों, हमने दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको यहाँ लिखेंगे। तो 108 को तो इन सभी के गुणा के रूप में लिखना है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और बच्चों 192 को लिखेंगे इन सब के गुणा के बराबर, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है 2, देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 और गुणा 3। तो हमने 108 और 192 को 2 और 3 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पे जितनी बार 2 है उनको अलग लिख लो, 2 गुणा 2, इन दोनों को लिख लिया। अब इनको और लिख लो, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो आगे 2 के गुणनखंड। और 3 को लिख लो अलग, तो 3 बार तो यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात तो 8 और 3 की घात 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 108 गुणा 192 को कैसे लिखना है, पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इनके जो गुणनखंड आए उनको गुणा के रूप में लिखना है, फिर 2 वाली संख्या एक जगह, 3 वाली एक जगह, और जितनी बार आ रहा है उसको घात रूप में लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको कॉपी में। पहले अभाज्य गुणनखंड उतारने हैं, उसके बाद ये आंसर उतारना है। ठीक है, दिख रहा है सभी को। आप देखो आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 270। तो 270 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 270 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों, देखो 270 लिखेंगे और एक लाइन बनाएंगे। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10। अब किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 का भाग 2, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, गुणनखंड कर लिए। अब इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों 270 को क्या लिख देंगे हम, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनको गुणा के रूप में लिखकर घात बनानी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्लियर है सभी का। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, 729 गुणा 64। तो 729 तथा 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों सबसे पहले देखो 729 का यहाँ पे किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। कितनी बार, देखो 3 का भाग, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का 27 बार, 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। ठीक है बच्चों, 729 के गुणनखंड कर दिए। ऐसे बच्चों 64 के करेंगे। तो 64 में 2 का भाग कितनी बार, 32 बार, फिर 2 का 16 बार, फिर 2 का 8 बार, 4 बार, 2 बार और 1 बार। तो सभी 2 के भाग चले गए इसमें। अब इनको गुणा के रूप में लिखना है। तो गुणा किया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 729 गुणा 64 बराबर 729 के गुणा लिखो पहले, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 के गुणा लिखेंगे, कितनी बार है, 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3
4 5 6। ठीक है बच्चों, अब इनको घात रूप में लिखो तो 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 की घात 6 और 2 की घात भी 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो 729 गुणा 64 का आंसर कितना आएगा, 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 6 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, 768। तो सबसे पहले 768 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आता है सभी को, 768 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा बताओ, कौन बताएगा। अपनी कॉपी में देखो रफ कार्य भी करते रहना है बच्चों साथ साथ। 768 में पहले 2 का भाग दो, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जाएगा, 2 नाम 18, 2 छके 12, कितना आएगा 96, फिर से 2 का देंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 का देंगे तो 4, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6। अब यहाँ देखो 6 के आगे 2 का देंगे 3 बार और 3 का देंगे 1 बार। तो बच्चों हमारे गुणनखंड आ गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनको हम लिख देंगे 768 के सामने। 768 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 3। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 लिख दिया, और 1 बार 3 है तो 1 बार 3 लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आएगा, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। चौथा क्वेश्चन उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, सरल कीजिए। बच्चों सरल करके इनका मान भी निकालना है हमें, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 गुणा 7। अब बच्चों देखो यहाँ 2 भी सरल है, 7 भी सरल है, 8 को हमें टुकड़ों में तोड़ना है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। तो यहाँ देखो 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटा 2 की घात 3 की घात 3 गुणा 7। अब देखो जहां घात के ऊपर घात है वहां कौन सा नियम लगेगा, देखो घात के ऊपर घात है तो घाते गुणा हो जाएगी। तो हम लिख देंगे 2 की घात 5 गुणा 2 गुणा 7 की घात 3, और बटे में यहाँ क्या आएगा, 2 की घात 3 गुणा 3 और गुणा 7, तो घाते गुणा हो जाएगी। अब आगे क्या आएगा बच्चों, देखो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 10, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और 7 की घात 3, और नीचे क्या आएगा बच्चों, 2 की घात 9 और गुणा 7, 2 की घात 9 गुणा 7। अब बच्चों बटे के अंदर संख्याएं हैं, आधार बराबर है तो घातें माइनस हो जाएगी यानी घट जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 10 माइनस 9 और 7 की घात 3 माइनस 1। तो बच्चों 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 2, तो 2 गुणा 7 गुणा 7। तो बच्चों 2 गुणा 7 कितना होता है, 14, 14 को 7 से गुणा किया तो 98। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 98 के बराबर। तो बच्चों समझ में आ गया सभी के, कितना आंसर आएगा, 98 के बराबर। उतार लो इसको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला समझ में आ गया सभी के। क्या किया हमने, 8 को 2 की घात 3 के रूप में लिखा, और जब प्रॉपर्टी लगा के हल किया तो आंसर आ जाएगा 98 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। अब बच्चों यहाँ देखो 25 को भी तोड़ना है और 10 को भी तोड़ना है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिखेंगे 5 की घात 2, 5 25 होता है ना बच्चों, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है। तो 25 को लिख देंगे 5 की घात 2 और 10 को लिख देंगे 2 गुणा 5। इन दोनों को हमें इन संख्याओं में तोड़ना है। तो अब ध्यान से देखना, 25 को क्या लिख दिया, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा t की घात 4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 5 गुणा 2 की घात 3 है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जब घात बाहर होती है और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो घातें दोनों के लग जाएगी। तो अब आगे देखो इधर, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा
2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा t की घात 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब ऊपर देखो 5 और 5 दोनों का आधार बराबर है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी। 5 की घात 2 प्लस 2 गुणा t की घात 8 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा t की घात 4। अब ऊपर क्या आ गया 5 की घात 4 गुणा t की घात 8 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा t की घात 4। अब ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे यहाँ 5 भी है और t भी है, तो ऊपर नीचे दोनों में आधार बराबर है, भाग लग रहा है, आधार बराबर है तो घातें घट जाएगी। तो 5 की घात तो 4 माइनस 3 और t की घात 8 माइनस 4 और नीचे क्या बच जाएगा बच्चों 2 की घात 3। तो 5 की घात तो आ जाएगा 1 और t की घात 4 बटा 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, तो 5 बटा 8 t की घात 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, 5 बटा 8 गुणा t की घात 4, ये आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। 25 को किस में तोड़ा 5 की घात 2 में और 10 को 2 गुणा 5 में, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 5 बटा 8 t की घात 4 के बराबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ गए सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या दिया हुआ है 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25 बटा 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। अब बच्चों यहाँ देखो किस किस को तोड़ना है, पहले तो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5, 25 को क्या लिखेंगे 5 की घात 2 और बच्चों 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3। इन संख्याओं में हमें तोड़ना है, इनको हमने अलग से लिख दिया। तो अब देखो 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5, तो 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 5 की घात 5 और 25 को लिख देंगे 5 की घात 2 बटा 5 की घात 7 गुणा 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 5। अब बच्चों जब घात बाहर होती है और ब्रैकेट हटाते हैं तो घातें अंदर आकर दोनों के लग जाती है। तो 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 और गुणा 5 की घात 2 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। अब बच्चों जिनमें गुणा में आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ देखो 5 और 5 दोनों आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। तो आगे क्या आएगा 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 प्लस 2 और नीचे देखो नीचे आधार समान नहीं है तो ऐसे कैसे 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे ऊपर क्या आ जाएगा 3 की घात 5 2 की घात 5 और 5 की घात 7 और नीचे क्या आएगा 5 की घात 7 2 की घात 5 और 3 की घात 5। अब ऊपर नीचे बटे में संख्या है और आधार समान है तो घातें माइनस हो जाएगी। तो माइनस कर दो, देखो 3 की घात ऊपर कितनी है 5 और नीचे कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 5 माइनस 5 गुणा 2 की घात ऊपर 5 नीचे 5, ऐसे 5 की घात ऊपर 7 नीचे 7, तो 3 की घात 0 गुणा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 और किसी की भी घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो बच्चों 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5वें का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी के। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 13.3 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.3 के उदाहरण। थैंक यू।